आज का पहला क्वेश्चन है, दो अंकों वाली एक संख्या का 6 गुना अंकों को उलटने पर बनी संख्या के 5 गुने के बराबर। यदि दहाई का अंक इकाई अंक से एक कम हो तो संख्या ज्ञात करें। लिखेंगे हल। मान लेंगे माना कि दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y, मूल संख्या बराबर 10x प्लस y। मूल संख्या हो गया। अब जो है प्रश्न से लिखेंगे, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो अंकों वाली संख्या का 6 गुना, अर्थात जो मूल संख्या है उसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 इंटू 10x प्लस वाई बराबर अंकों को उलटने पर बनी संख्या के 5 गुने के बराबर। यानी 5 से गुना करेंगे, अंकों को उल्टेंगे तो y को यहाँ x के स्थान पर और x को जो है y के स्थान पर ले जाएंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 10 गुना 6 60 x प्लस 6 गुना y 6y, 10 गुना 5 50y और प्लस 5 गुना x 5x हो जाएगा। या लिखेंगे आगे 60x प्लस 6y माइनस में 50y और माइनस 5x बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब 60x में ये 5x घटेगा तो 55x और 6 में 50 घटेगा तो हो जाएगा 44, माइनस में हो जाएगा 44y बराबर में 0। क्योंकि 50 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा। आगे कॉमन ले लेंगे, इसमें 11 तो ये 5x 11 चौक 44 4y बराबर 0। आगे लिखेंगे 5x माइनस 4y बराबर 0/11, 5x माइनस 4y बराबर 0। इस समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। फिर कहा जा रहा है कि यदि दहाई का अंक इकाई अंक से एक कम है, यानी दहाई का अंक जो है इकाई अंक से एक कम है, तो हम लिखेंगे दहाई अंक प्लस 1 बराबर में इकाई अंक। दहाई अंक x माने x में 1 जोड़ दिए तो इकाई अंक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सवाल में कहता है कि दहाई का अंक इकाई अंक से एक कम है। तो दहाई कम था तो 1 बढ़ा दिए तो बराबर हो गया। लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस 1। y को इधर लाएंगे माइनस में, 1 को इस ओर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इस समीकरण 2 हो गया। अब क्या करना है, तो दोनों समीकरण को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए इसके आगे 1 है तो 1 से गुना, और इसमें 4 है तो 4 से गुना। 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर माइनस में 4। समीकरण इसको 3 मान लेंगे, इसको 4 घटाने पर चिन्ह बदलेगा, माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस यहाँ लिख देना घटाने पर ये कट जाएगा, x बराबर 4। x का मान समीकरण जो है 2 उसमें रखने पर आसानी से प्राप्त होगा। समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान 4 रखेंगे, माइनस वाई बराबर माइनस 1, तो माइनस वाई बराबर माइनस 1 और 4 आएगा इस ओर तो माइनस में, माइनस वाई बराबर माइनस
5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो गया 5। y का मान आ गया, अब मूल संख्या लिख देंगे, यानी संख्या बराबर लिखेंगे तो मूल संख्या जो होता है उस पर बैठाना x y का मान। 10 गुना x का मान है 4 प्लस में 5, 10 चौक 40 प्लस 5 45 हो जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि एक नाविक धारा की दिशा में 2 घंटे में 24 किलोमीटर तथा धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। नाव और धारा की चाल ज्ञात करने के लिए इसमें हमें ध्यान देना है कुछ बातों को, कि जब नाव जो है धारा की दिशा में चलती है तो नाव की चाल और धारा की चाल जुट जाती है, और जब नाव धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो धारा की चाल जो है नाव की चाल से घट जाती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। लिखना है हल, माना कि शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो है प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में कहता है कि दो धारा की दिशा में 2 घंटा में 24 किलोमीटर जाता है, तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 2 घंटा में जाता है। लिखना है ये जो है धारा की दिशा में जब जाएगा तो चाल जो जुटेगा दोनों का, तो चाल जुटेगा तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाती है, तो 24 किलोमीटर जो हमारा हुआ दूरी, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है समय गुना चाल। समय गुना चाल पर बैठाएंगे, समय हमारा 2 घंटा है और धारा की दिशा में जा रही है तो दोनों का चाल जुटेगा, तो x प्लस वाई लिखेंगे। ये हुआ समय और ये हुआ चाल, चाल और गुना समय बराबर होता है दूरी, तो दूरी दिया हुआ है 24, यहाँ लिख दिया 24। ये 2 से ही कट जाएगा, 12 आ जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 12 समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ लिख देना है। फिर पुनः प्रश्न से अब जो है फिर प्रश्न कहता है 3 घंटे में धारा की विपरीत 3 घंटे में, विपरीत जब कहेगा तो समय 3 घंटा है, चाल घटेगा, विपरीत दिशा में चाल घटता है तो घटाव चिन्ह दिए, और दूरी है 18 किलोमीटर तो 18 लिख दिए। 3 से इसको काटेंगे 6 बार में, यानी x माइनस वाई बराबर 6 समीकरण 2। अब दोनों समीकरण में y और y बराबर है, x भी बराबर है, लेकिन चिन्ह जो है इसका y का प्लस है, यहाँ माइनस है, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 6, जोड़ेंगे ये कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 12 6 18। आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 18/2, 2 से कटेगा 9, x बराबर 9 आया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब रखेंगे x का मान तो 9 प्लस वाई बराबर में 12 है, तो 12, यह y बराबर 12 माइनस 9 3 आ गया। लिखना है अब नाव की चाल x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 3 है कि एक नाविक धारा की दिशा में 3 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है और वापस 5 घंटे में आता है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। लिखना है हल। माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न से इसमें भी वही दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल मान लिए। तो दूरी बराबर फार्मूला होता है समय गुना चाल, तो उसी फार्मूला का यूज करेंगे। लिखेंगे 3 हो गया समय, चाल जो है धारा की दिशा में जुड़ता है तो दोनों को जोड़कर लिखेंगे x प्लस वाई। तो दूरी गुना समय अर्थात ये समय गुना चाल अर्थात दूरी, तो दूरी हो जाएगा 30। काटेंगे इसको 10 आएगा, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से आगे प्रश्न कहा गया है कि वापस 5 घंटे में आता है। तो जब वापस 5 घंटे में आता है तो 30 किलोमीटर गया तो वापस भी वो 30 किलोमीटर आएगा, इसलिए इस स्थिति में भी दूरी जो है 30 किलोमीटर ही होगा। समय 5 घंटा, चाल जो है घटेगा और दूरी जो है 30 किलोमीटर ही रहेगा, क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना ही वापस आएगा। 5 से इसको काटेंगे 6 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण 2 हो गया। अब आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 6। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, कट जाएगा। 2x बराबर 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 बटे 2, कट के आएगा 8, x बराबर 8 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो 8 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 8, 2, y बराबर हो जाएगा 2। तो लिखेंगे नाव की चाल x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा।